पार्क आपने सुना होगा कि जैसे इंडिया के अंदर काफ़ी सारे नेशनल पार्क हैं। तो नेशनल पार्क और एक होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेशनल पार्क का मतलब होता है जो हम कह सकते हैं कि जो हमारे बर्ड्स हैं या फिर एनिमल्स हैं, उनके संरक्षण के लिए जो चीज़ें बनाई गई हैं कि उनका एक जो इकोसिस्टम है वो वैसा बना रहे। तो मतलब मेनली कह सकते हैं एनिमल को रिजर्व करने के लिए, उनको प्रिजर्वेशन करने के लिए कोई स्पीशीज़ है वो कहीं ख़त्म ना हो जाए। जैसे टाइगर हैं जो बिल्कुल खतरे कगार पे हैं, एंडेमिक हैं, उनको बचाने के लिए नेशनल पार्क बनाए जाते हैं। ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ होती हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ और इसमें अगर कोई डिफरेंस बेसिक बोले तो मैं तो सिंपल यही कहता हूँ कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो स्ट्रिक्टनेस है थोड़ी सी कम होती है एज़ कम्पेयर टू नेशनल पार्क, और ज़्यादा तो कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मेन और तो कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, बस यही आपका क्या है बेसिक डिफरेंस नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, कि दोनों प्रिजर्वेशन करते हैं किनकी, एनिमल्स की। बट जो नेशनल पार्क है उसमें थोड़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट लेवल पे पॉलिसीज़ होती हैं कि जैसे उसमें कोई एंट्री भी नहीं कर सकता, कोई रिसर्च नहीं कर सकता, कोई रहना खाना नहीं हो सकता, चारागाहें भी नहीं हो सकते, ठीक। और बाकी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसमें थोड़ा बहुत पॉसिबल होता है। कभी इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे ज्योग्राफी में। अभी हम हिमाचल प्रदेश के क्या करना हमने, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ओके डन, ठीक है, इसे लेके चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नेशनल पार्क। नेशनल पार्क की बात करें तो सबसे पहले कुल्लू। कुल्लू में हमारे कितने हैं, 3 नेशनल पार्क हैं। पहला है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। इसके बारे में सब कुछ आप रट के कर दो साइड में ना। जैसे ये 1171 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है। इसकी स्थापना क्या हुई थी, स्थापना तो क्या मतलब पार्क तो बन गया था एक तरीके से, जैसा होता है ना कि इसको संरक्षण वाला एरिया प्रदान कर जाता है, बट एज अ नेशनल पार्क ये 1999 में बना था। कौन आपका ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, ठीक। इम्पोर्टेंट क्या है इसके बारे में, एक तो ये यूनेस्को हेरिटेज साइट में भी आता है। यूनेस्को की कौन सी, नेचुरल साइट में आता है। डन। और ये कब यूनेस्को की नेचुरल साइट बना था, 2014 में। अब थोड़ा बहुत यूनेस्को का भी समझ लो, कोई बोले क्या चीज़ है। यूनेस्को होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे यूनेस्को एक तरीके से आप कह सकते हैं जैसे कोई विरासत स्थल है, जैसे ताजमहल है। अब हमने तो नहीं बनाया, बहुत पहले से बना हुआ है। आगरा फोर्ट है। तो ये चीज़ें हमें विरासत में मिली हैं, उनको हम चाहते हैं उसको प्रिजर्व रखें, जिससे आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो भी उसके बारे में जान सकें, किस किस तरह का आर्किटेक्चर था, क्या क्या चीज़ें थी। तो इन सबको प्रिजर्व करने के लिए यूनेस्को एक लिस्ट बनाता है, जिससे और जिसे भी यूनेस्को डिक्लेयर करता है कि यूनेस्को एक लिस्ट है, तो लोगों के बीच में उसको देखने की चाह भी बढ़ती है, टूरिज़्म भी बढ़ता है, और एक तरीके से उसके प्रिजर्वेशन को बढ़ाने के लिए एक फ़ंड भी जनरेट होता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो यूनेस्को है, काफ़ी सारी साइटें हैं। यूनेस्को इंटेंजिबल साइट भी होती है, टेंजिबल भी होती है। टेंजिबल जिन्हें हम टच कर सकते हैं, इंटेंजिबल जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, जैसे योगा हो गया, दुर्गा पूजा हो गया, कुंभ का मेला, ये सब कौन से साइट्स हैं आपकी, इंटेंजिबल साइट। मैं कराऊंगा बाद में कभी। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क समझ आ गया। दूसरा है इंद्र किला नेशनल पार्क। इसका एरिया 102 किलोमीटर स्क्वायर है, और ये कब बना था, 2010 में। तीसरा है हमारा खीर गंगा नेशनल पार्क। इसका एरिया कितना है, 710 किलोमीटर स्क्वायर। अच्छा, यहीं से आपको लग गया होगा पता कि जो ये ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है ना, ये हमारा क्या है, लार्जेस्ट नेशनल पार्क भी है। खीर गंगा का समझ गया, 710 किलोमीटर स्क्वायर है। कुल्लू डन, कुल्लू हो गया आपका डन, ठीक है। चलो, कुल्लू के बाद हम आगे चलते हैं। देखो टोटल ही हमारे पास 5 हैं। तो लाहौल स्पीति में एक, और सिरमौर में, क्योंकि सिरमौर का तो जो नेशनल पार्क है उसके अंदर मैं गया भी हूँ अपनी एकेडमी के स्टूडेंट्स के साथ। लाहौल स्पीति में पिन वैली नेशनल पार्क है। डन, ध्यान रखना
ये कोल्ड डेजर्ट है। अब बच्चे बोल रहे हैं कोल्ड डेजर्ट का क्या मतलब है। आप ऐसे समझो, अगर कोई क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं ना कि लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, तो सब बोलते हैं सहारा। पर दिमाग अगर आप ढंग से लगाओ तो डेजर्ट उसे बोलना है कि जहाँ पे एक तरीके से बहुत कम बारिश होती है, उसे हम डेजर्ट बोलते हैं। और डेजर्ट दो तरीके के होते हैं, कोल्ड और वार्म। हम वार्म की बात करें तो सहारा सबसे बड़ा है, वैसे कोल्ड की बात करें तो जो अंटार्कटिका है वो सबसे बड़ा डेजर्ट है। पिन वैली का समझ आ गया आपको। ये है 675 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, बहुत ज़्यादा बड़ा है अपने आप में। ठीक है, डन। इसके अंदर ही क्या है, स्नो लेपर्ड वगैरह ही मिलते हैं। ठीक, स्नो लेपर्ड ध्यान है ना आपको। साइंटिफिक नेम इसका क्या बताया था मैंने, अंकिया अंकिया। ठीक, सिरमौर के अंदर देखो सबको रटा हुआ है, मेनली जो यहाँ पे रहते हैं। सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क है, इसका एरिया कितना है, 8.8 किलोमीटर स्क्वायर। 2010 में ये बना था। और ध्यान रखना इसका जो ये पहले वाला एरिया है, अब 27.88 किलोमीटर स्क्वायर एरिया बढ़ गया है। सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क है, ये जो कलेश्वर नेशनल पार्क है उससे टच होता है, क्योंकि सिरमौर क्या है, हरियाणा से भी बाउंड्री शेयर करता है। अच्छा ध्यान रखना, इसी का नाम क्या है, कर्नल शेरजंग भी है। कर्नल शेरजंग के नाम से भी हम इसको जानते हैं। इतना डन, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। ठीक, चलो भाई ऊपर की तरफ चलते हैं। इतना सबको समझ आ गया। अब उसके बाद मैं बात करूं थोड़ा बहुत फॉरेस्ट की, जैसे वाइल्ड लाइफ हमने नेशनल पार्क पढ़ लिया, हम बात कर रहे हैं अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। तो जो अगर मैं बात करूं फॉरेस्ट की, तो ये लगभग 37,033 किलोमीटर स्क्वायर है, किसमें, हिमाचल में। डन। उसके बाद बात करें फॉरेस्ट जो है हिमाचल का 66.5% हिमाचल में, मतलब इतना परसेंट एरिया पे खाली क्या है, फॉरेस्ट है, तभी हरियाली बनी हुई है। ठीक, ध्यान रखना। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट कब आया था, 1972 में। तो फॉरेस्ट का एरिया समझ गया आप हिमाचल का, जो कि 66% है किसका, हिमाचल का। ओके डन। अगले पे अगर हम चलें, जो कि मैंने कहा आपको मैं अगला टॉपिक क्या कराऊंगा आपको, वो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 33 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। एक्ट की बात करें तो 1972 में एक्ट आया था। चलो भैया आ जाओ, पहले है चंबा। चलो भाई चंबा की बात करें तो एक लाइन में मैंने रटा हुआ है, गांगुल कुगती सेचुआ तुआ नाला, सेचुआ नाला, काला टोप खजियार और तुंडा। ये क्या है, चंबा की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गांगुल कुगती सेचुआ नाला, काला टोप खजियार और तुंडा। चलो भाई अगले पे आ जाओ, कांगड़ा। कांगड़ा में दो ही हैं, धौलाधार रेंज भी है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। और दूसरी कौन सी है, पोंग लेक को ही क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी माना जाता है। इसको क्या बोलते हैं, महाराणा प्रताप सागर लेक के बोलते हैं। उसके बाद चलो भाई अगला, मंडी, जहाँ मैंने 2 महीने काटे हैं पूरे। बांदली, नागरू चोटी भी है किसकी, मंडी की सबसे ऊंची, लगभग 44,440 मीटर हाइट, क्या आपकी 4440 मीटर हाइट। अगला है शिकारी देवी। शिकारी देवी टेम्पल भी है, मैं जा तो नहीं पाया पर देखते हैं फ्यूचर में। तो बांदली, नागरू, शिकारी देवी। उसके बाद है कुल्लू। कुल्लू की बात करें तो कयास, कनावर, खोखम, 1 2 3
तीर्थन सेंज मनाली ऑल आर द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ कुल्लू। ध्यान रखना, ठीक है। तीर्थन और सेंज क्या है अपने आप में, ये रिवर भी है, ये क्या है, रिवर है। और सबको पता है कि कुल्लू से कौन सी नदी निकलती है, व्यास निकलती है। चलो भाई, इतना डन। इसके बाद आ जाते हैं हम किस पे, बिलासपुर। बिलासपुर में गोविंद सागर लेक भी है और ये क्या, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। दूसरा नैना देवी। कितना आसान है अपने आप में याद करना ये, कि नैना देवी क्या है यहाँ पे, टेम्पल भी हैं दोनों, ये क्या हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद बात करें हम सोलन की। सोलन के इम्पोर्टेंट है चैल, मैं यहाँ पे घूम के आया भी हूँ। यहाँ पे काली टिब्बा टेम्पल है। उसके बाद दाड़ला घाट, उसके बाद मजट्ठल, और सबसे लास्ट में कौन सा है, शिली। चैल, दाड़ला घाट, मजट्ठल और शिली। कहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये, सोलन की। उसके बाद आ जाओ सिरमौर में। सिरमौर में तो अभी मैंने आपको नेशनल पार्क बताया था, कर्नल शेरजंग, बट उसके अलावा यहाँ पे सुकेती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद रेणुका लेक भी है, टेम्पल भी है, और ये क्या, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। उसके बाद है चूड़धार, अभी काफ़ी बड़ा फंक्शन भी हुआ था, ठीक है। ध्यान रखना, 36-47 मीटर इसकी हाइट है। रटने का तरीका, 3 में प्लस करा 4, 6 में प्लस करा 7। तो चूड़धार मंदिर भी है और अपना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। उसके बाद शिमला, शिमला जहाँ मैं अभी रह रहा हूँ। पहला है दरांगटी, शिमला वाटर कैचमेंट, नाम ही इसका यही है, कुछ नहीं कह सकते। और तालड़ा, दरांगटी, शिमला वाटर कैचमेंट और तालड़ा। उसके बाद है किन्नौर। किन्नौर में रूपी भाभा, लिप्पासरंग और रक्षम चितकुल। ये क्या हैं आपके तीनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और लास्ट है लाहौल एंड स्पीति की किब्बर। कौन सी आपकी, किब्बर। और एक और रखना चंद्रताल। चंद्रताल और सूरजताल मैंने आपको लेक कराई थी, ये इंपॉर्टेंट है, किब्बर और चंद्रताल। ये क्या आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। खास वही है कि जो किब्बर है, लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसकी है आपकी, हिमाचल की। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, कर दोगे आप बढ़िया से। अच्छा, इसके अलावा एक पॉइंट और आते हैं अगर किसने करना है तो। जैसे आता है नेचुरल पार्क कौन कौन से हैं। नेचुरल पार्क है कुफरी। कुफरी में को भी ज़्यादा टाइम लगा नहीं नेचुरल पार्क देखने का। कुफरी है, एक मनाली है, और एक क्या है, गोपालपुर। गोपालपुर कहाँ है, कांगड़ा में। ये तीनों नेचुरल पार्क हैं। उसके बाद जूलॉजिकल पार्क्स हैं, कहाँ कहाँ, घनाटी। घनाटी जो शिमला में रह रहा है वो जानता है। लगभग घनाटी से 5 किलोमीटर पीछे में काफ़ी टाइम मैंने वहाँ पे स्पेंड करा। घनाटी हो गया। टूटीकंडी, टूटीकंडी भी वही समझ पाएगा जो यहाँ शिमला रहता है, यहाँ बस स्टैंड है। और फिर है कुफरी। कुफरी भी क्या है, शिमला में ही है। तो ये 3 क्या है, जूलॉजिकल पार्क्स हैं। डन, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये वीडियो आप सबने देखनी है, और राइटिंग थोड़ी बेकार है तो बताना, कोई दिक्कत तो नहीं।